अग्नि से हमें जलाया जा रहा था, उस समय आपने हमारा साथ दिया और आज इस प्रेम के गीत में, इस रास के गीत में आप हमें छोड़कर चले गए, तो आप कहाँ चले गए? गोपियां विरह करती हैं, गोपियां बहुत विरह करती हैं। और विरह कैसे करती हैं? क्योंकि एक गोपी गीत है और गोपी गीत के साथ साथ एक और गीत। जयति तेधिकं जन्मना विजय श्रेयते इंदिरा शाश्वती जयति तेधिकं सभी लोग मधुर मधुर तालियां बजाएंगे। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से गोपियां स्तुति करती हैं, बार बार विनती करती हैं, क्योंकि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे बालकृष्ण, कहाँ चले गए आप? आपके बिना हमारा जीवन कैसे होगा? हम निर्बल हो जाएंगे, हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि मछली को निकाल दो तो मछली बिना पानी के रहती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन एकदम वैसे हो जाएगा। सभी गोपियां अलग अलग प्रकार के विरह करती हैं, अलग अलग प्रकार की विनती करते हैं कि हे भगवान, आप कहाँ चले गए? बार बार अनुरोध करते हैं कि आप आइए, हमसे जो गलती हुई हो हमें क्षमा करिए। तो भगवान फिर प्रकट होते हैं और भगवान जैसे आते हैं तो कुछ गोपियों तो टेढ़ी नजर से देखते हैं कि बताइए, हमारे साथ आप रहे, हमारे साथ हमारी रक्षा की, और आज हमें जो संगीत और प्रेम के माध्यम से आप हमें छोड़ के चले गए, क्यों?
तो बोलते हैं कि जो चीजें समय से पहले मिल जाती है ना, और समय से पहले जो चीज मिल गई उसका व्यक्ति को मोल नहीं होता है। जिस प्रकार से आज के युग में बच्चों को समय से पहले चीज मिल जा रही है, उस समय का, उस चीज का दुरुपयोग हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं आपकी थोड़ी सी विनती में मैं आपके पास आ गया, तो आपको मेरे प्रेम की महत्वता नहीं पता चली, और आज मैं इतने बार विनम्र अनुरोध करने के बाद मैं आया हूँ, तब आपको लग रहा है कि कन्हैया हमारा आ गया है, तब आपके घमंड थोड़े से कम हुए हैं। तो जिस प्रकार से कि देखिए, किसी बुजुर्ग को अगर बुढ़ापे में दांत नहीं है और चना दे दो तो वो क्या चबा पाएगा? नहीं चबा पाएगा। और जवानी में वही चना दे दो वो चबा पाएगा। तो समय से पहले और समय के बाद जो चीजें मिलती है उसका दुरुपयोग ही होता है, उसका उपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो भगवान बोले कि बताइए, आपको मैं पहले मिल गया था तो आपको प्रेम नहीं हो पा रहा था, आप प्रश्न कर रहे थे, आप व्यंग कर रहे थे। अब भगवान खड़े हो गए बीच में और यमुना के पास में, और रास चालू होता है। तो लेकिन जब रास चालू होता है तो कौन आता है? क्योंकि जब सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्रियां रहती हैं तो रास में कामदेव आ जाते हैं। तो जब कामदेव आ जाते हैं तो बोले कि आप जब राम बने थे तो आपने मर्यादा का पालन किया था, तब मैं आपको हरा नहीं पाया था, लेकिन आज इतनी सारी गोपियां हैं, इतने सारी सुंदर नारियां हैं और आप एक अकेले हो, तो शायद मैं आपको हरा पाऊं। ऐसा मन में संकल्प लेके आता है, और संकल्प लेके ये भी आता है कि मैंने बहुतों को पराजित कर दिया है तो आपको जरूर कर दूंगा। क्योंकि आप एक के साथ थोड़ी हो, आप तो इतने सारे गोपियों के साथ में खड़े हो। तो गोपियां कौन हैं? गोपियां ऋचाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि रास का मतलब क्या होता है, तो रास का मतलब परब्रह्म से मिलना होता है, जीव भगवान से मिल रहा है। रास का मतलब व्यक्ति अलग लगा लेता है। आप लोग देखिए, माताओं की संख्या ज्यादा है, कभी कभी कोई प्रश्न कर देता है, क्योंकि सनातन धर्म की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, इतने लोग बाग इसमें टिप्पणी करने लगे हैं। तो रास का मतलब होता है परब्रह्म से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ये कलयुग है, कलयुग में लोग बाग तर्क ज्यादा करते हैं, तर्कशील हैं। तर्कशील इसलिए हैं क्योंकि देखिए, ब्राह्मण देवता आते हैं और सुपाड़ी में गौरी गणेश का वास कह देते हैं। क्यों? अब लोग पूछेंगे ही कि क्यों है गौरी गणेश का वास। तो देखिए, एक तो प्रमाण है कि एक तो साक्षात सुपाड़ी भगवान का स्वरूप है, और दूसरा हम हर चीज को जीवंत मानते हैं, और तीसरा ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण डालता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, ब्राह्मण सर्वत्र पूजते। देखिए, ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण डाल देता है। अगर इसमें आपको नहीं मानना है तो बिल्कुल मत मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन सुपाड़ी एक पारब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात भगवान स्वरूप है, इसलिए भी हम अपन पूजा करते हैं गौरी गणेश के लिए। बहुत जगह आप गोबर का उपयोग नहीं करते हैं, लोगों को बदबू आने लगी है आजकल, तो सुपाड़ी का उपयोग कर लेते हैं। तो क्या है? तर्कशील हो गया है कलयुग। तो कलयुग में जब लोग तर्कशील हो गए हैं, तो हमारे पास तो इतने प्रमाण हैं शास्त्रों के, हमारे पास तो इतने शास्त्रों के प्रमाण हैं जितने इस संसार में किसी के पास नहीं है। एक बार क्या हुआ कि सभी इतने आक्रांता आए हमारे भारतवर्ष में कि सभी वेदों को जला दिया गया। जितने उपनिषद हैं, जितनी चीजें हैं, उन सबको जला दिया गया। तो जिस गुरु को चारों वेदों का ज्ञान था, जिस गुरु को चारों वेदों का ज्ञान था, तो उन्हें 4 शिष्य चुने, और 4 शिष्य बोले कि
गुरुजी आपको गुरु दक्षिणा में हम क्या दें? तो बोले गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक एक वेद याद कर लो, सेटिंग बना लेते और एक एक वेद उनने याद किया। मैं छोटे में खेलते में और जब याद किया तो फिर उनने लिखा। तो देखिए हमारे इस कलयुग में वेदों में सार है, और वेद साक्षात परमेश्वर है। वेद जीता जाता भगवान है, इसको लेकिन वेद का लोग उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे थे, तो व्यास जी ने भागवत लिखी। तब भी कभी कभी तुक्के से लग जाता। तो भागवत जब लिखी तो इसमें रस है। आज बहुत से नए लोग आए हैं, तो रस और यश क्या होता है? रस और यश क्या होता है? देखिए जीवन में यश मतलब समृद्धि, घर बंगले गाड़ी सब चीज मिल जाए, तो जिस व्यक्ति को यश मिल गया उसे रस नहीं मिल पाएगा, और जिस व्यक्ति को रस मिल गया उसको यश की चिंता नहीं रहेगी। आईडी किसकी? छोटे भाई। कुछ तो ऐसे योगी साधु हुए हैं कि जो रस मिल गया है तो ठंड में भी बैठे हुए हैं तो उन्हें ठंड नहीं लग रही है। तो ये रस मिल जाना है, ये भागवत का अमृत मिल जाना है। चिंता आदमी छोड़ देता है इस अमृत को पाके, क्योंकि ये भागवत भाग्य को भी बनाती है। इस प्रकार से कामदेव आया और कामदेव भगवान को कहने लगा कि मैं आपको पराजित कर दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप भी देख लीजिए। और रास होने लगा। जब रास होता है तो कौन आते हैं? हमारे भोलेनाथ आते हैं। क्योंकि इस कलयुग में जब भी कुछ होता है, इस द्वापर कलयुग सतयुग में, तो भगवान देखने जरूर आते हैं। और भोलेनाथ को बड़ी बेचैनी हो जाती है कि लाला कैसे बन रहा है, कैसे रास कर रहा है। मेरी भी इच्छा हो रही है गोपी बनने की। माता पार्वती से कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा गोपी बनूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं कि गोपी आप कैसे जा सकते हो, आप तो पुरुष हो। गए भगवान गए तो वहां गोपियां रोक दी। एक कुंड बना हुआ था, उस कुंड में स्नान कराए, और स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ गोपी बन गए। प्रेम जोड़ो वहां के बिहारी लाल की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी
ऐसे नहीं भैया, माताओं के भाव में माताएं तो भैया लगते हैं, आप लोग भी कुछ भाव दिखाते हैं ताली बजाते हुए, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। जब भी भजन हो तो तालियां तो जरूर बजाना, और एक बार उठा के पूरे पूरे हाथ को सभी ताली बजाते हुए सर से खिसके गई जब सारी, सर से खिसके गई जब सारी, उसका एक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सामने आप नाच रहे हो और नृत्य तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर परमात्मा के सामने नृत्य कर रहे हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। और यहाँ से कुछ सीख के जाइए, क्रोध नहीं करना चाहिए। आजकल के व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध कर देते हैं। कोई शब्द बोला नहीं कि व्यक्ति क्रोध करना चालू कर दिया, बिना सोचे और समझे। और काम में तो इस संसार लिप्त है, तो अपन काम मुक्त होना चाहिए, काम लिप्त नहीं होना चाहिए। अक्रोध जब नहीं करेंगे तो अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं, अक्रोध करने से अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। और पाप, अगर पापी कोई आदमी है तो पृथ्वी के लिए बोझ है। पृथ्वी को सबसे ज्यादा बोझ उसको लगता है पाप से। पाप से आदमी को बच के रहना चाहिए। अगर आदमी पाप से बच गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये भागवत हमारा सुनाना सफल हो जाएगा, उसका सुनना सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने रास किया। रास पर ब्रह्म से जुड़ना होता है। रास का सबसे सही और सुंदर और सटीक अर्थ है। अगर पर ब्रह्म से जुड़े रहे तो आपका जीवन सफलमय रहे। तो नारद जी बोलते हैं कि धनुष यज्ञ करें। जो भगवान भोलेनाथ ने आपको धनुष दिया था, उस धनुष को आप लाइए और उसको बढ़िया रखिए और बढ़िया यहाँ मथुरा में मेला लगाइए। बढ़िया फूलों से सजा दीजिए और ऐसी एक माया रचिए कि जैसे ही मेला देखने पूरे गांव के लोग आएंगे और उस गांव में नंगे के छोरे भी आएंगे, उसी समय धोखे से उनको मार देना। ऐसी माया भी बता के नारद जी बोलते हैं ऐसे करना। अगर ऐसे करोगे तो फिर कन्हैया का आप मार सकते हो, नहीं तो कन्हैया को ऐसे नहीं मार सकते। ऐसा मन में विचार किया और कंस को बता के चले गए। अब कंस को जब बता के चले गए तो नारद जी कहाँ जाते हैं, और ये मुझे 3 दिन में हो जाए, क्योंकि मैं आपकी विजय चाहता हूँ, आपको मैं जीता हुआ चाहता हूँ। तो कंस के मन में बोले कि बताइए, नारद जी आए हैं और नारद जी जो भी बोलते हैं सही ही बोलते होंगे। इसलिए नारद की बात मान के वो ऐसे काम करने लगा और नारद सीधे भगवान बालकृष्ण के पास पहुँचे। बलदाऊ और कन्हैया गौ चरा रहे थे। पहुंचे तो भगवान को प्रणाम करने लगे, क्योंकि भगवान की इतनी लीला देख चुके थे कि उनको भगवान अब तो मानना ही पड़ेगा। नारद भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन आज बाल रूप में है। कन्हैया ज्यादा बड़े नहीं हैं, 11 वर्ष के हैं, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं। और रास भी उन्होंने बहुत कम उम्र में किया है। तब भी लोग मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोगों की प्रवृत्ति कैसे हो जाती है भगवान के बारे में बोलने का। राम के बारे में गलत बोल देते हैं। जो राम एक धोबिन के कहने से अपने पत्नी को छोड़ दिया,
जिसने कि संसार की बातों को मानूं, संसार के उल्लंघना को मैं सुन लूं, उनकी बातों को भी मानूं। राम ने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, उस राम को भी लोग बात गलत बोल देते हैं। राम मन है, आत्मा है, राम प्राण है, राम इस संसार के राजा भी है, क्योंकि रामो राजीव लोचनम अकृष्णम वंदे जगत गुरु। राम जो करे हैं उसको करिए, जिस पथ पर चले हैं उसको करिए, और कृष्ण जो बोले हैं उसको करिए। जीवन में इसका अनुसरण करिए। आप अपने परमात्मा के बारे में जानिए कि भगवान है क्या। तो उत्तरकांड में क्या लिखा है, जो राम प्रेम करते हैं अपनी सीता से, सीता से प्रेम को समझा देना, उस राम को बता देना कि मैं जा रही हूँ। तो माँ सीता कभी ऐसे शब्दों का उच्चारण कर ही नहीं सकती है। तो ऐसे ऐसे कुछ श्लोक, कुछ चौपाइयाँ ऐसे लोगों ने बिगाड़ा है। तो आप लोग जानकारी इसको रखिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपके दिमाग को, वैसे तो ये देवरा कला एक वृंदावन के समान हो गया है, क्योंकि जहाँ जाइए, जिस गली में जाइए, वहीं राम और कृष्ण का नाम हो रहा है। तो जहाँ 5-5 भागवत हो तो वहाँ तो पूरा वृंदावन रसमय हो जाएगा। तो यहाँ नहीं, लेकिन कहीं और ऐसे ऐसे धर्म परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे मैं आप जानकारियां दे सकते हैं। तो अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। इस प्रकार से नारद भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया। तो बोले क्या बात है नारद, बिना कोई कारण के तो आते नहीं हो, कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि आपका आना कोई अच्छे कारण भी हो सकते हैं, गलत कारण भी हो सकता है। बोले कंस के पास गया था, अब उसका उद्धार कर दीजिए, क्योंकि उसका पाप बढ़ते जा रहा है। तो बोले कि मैं कैसे उद्धार कर सकता हूँ, अब मैं थोड़ी मार सकता हूँ, उसके पाप ही उसको मार सकते हैं। भैया 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 यहाँ से निकल जाओ। इस प्रकार बोलने पर भगवान कहते हैं कि देखिए, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप फूटने लगता है। अब कंस के मन में ऐसी भावना जगने लगी कि जैसे नारद जी बोले हैं वैसे ही करता हूँ, लेकिन अब उनको बुलाने कौन जाएगा। मेला तो लगा दिया हूँ, क्योंकि नंद रानी बच्चे को तो 1 मिनट के लिए छोड़ती नहीं अपने सामने से, और बलदाऊ को सामने साथ रखती है कन्हैया के, तो उसको बुलाने कौन जाएगा। तो अक्रूर जी को बुलाया, और जब अक्रूर जी को बुलाए तो अक्रूर जी बोले कि किस कारण से गच्छनन्दं व्रजं तत्र सुतावानं कुनन्दमे आशाते तमेव धन्यं स्नानं गोचिरम् मनोरथं देवं मायाचरितं बलं किं तप्तं परं तप्तं किं वा प्यातदेवतम्। अक्रूर जी को बुलाए और अक्रूर जी को बताए कि जाके